10th का ज्योमेट्री ट्रायंगल में पार्ट 6 है। तो इसमें क्वेश्चन है त्रिभुजों की समरूपता का क्या अर्थ है। तो तुम लोगों को इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए हैं त्रिभुजों की समरूपता का क्या अर्थ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ जो अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो क्या क्या हो सकता है। त्रिभुजों की समरूपता, किन परिस्थितियों में दो त्रिभुज समरूप होंगे या दो बहुभुज समरूप होंगे, इसकी व्याख्या पहले वाला पार्ट में हो चुकी है। तो त्रिभुजों की समरूपता का क्या अर्थ है, तो समरूप त्रिभुज किसे कहते ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होगा तब इसका क्या अर्थ है, मीनिंग ये हुआ। यानी अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तब इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका पहला अर्थ होता है समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा, पहला अर्थ है। यानी अगर दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी परिस्थिति में दो समरूप त्रिभुज के समान कोण अर्थात संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा या संगत कोण के सामने की भुजाएं समानुपाती होगी। समानुपाती का अर्थ होता है समान अनुपात में होना। तो जैसे समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा या संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा। तो मान लो दो त्रिभुज लेते हैं, ये कोण मान लेते हैं अल्फा, ये कोण भी अल्फा मान लेते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है बाईं ओर वाला अल्फा तो ये भी अल्फा, चित्र को चेंज भी कर सकते हो। तो आगे में हिसाब सब में ऐसा बहुत हिसाब आ रहा है, उदाहरण में भी हम बतलाएंगे। ये मान लो थीटा तो ये भी थीटा, ये डेल्टा तो ये भी डेल्टा। तो आगे में थ्योरम बतलाएंगे। अगर दो त्रिभुज का संगत कोण समान है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, साबित करें, थ्योरम है। तो मान लो समान कोण, अगर दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुजों की समरूपता का अर्थ अगर ABC और DEF समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह है, बतला ही दिए हैं। त्रिभुज DEF ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तब समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात, देखो ये सब का काम आने जा रहा है। ये दो पॉइंट जो है इसी पर आगे का सब कुछ निर्भर है। दो त्रिभुज समान ये समरूप होगा तो पहला पॉइंट है समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा या समानुपाती होंगे। तो इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC का कोण A बराबर D बराबर थीटा, कोण B ये अल्फा है तो ये अल्फा है तो कोण E बराबर अल्फा, तथा कोण C बराबर डेल्टा ये है तो कोण F बराबर डेल्टा। तो समान कोण पता चल गया। तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा।
अब हम लोग कोई भी भुजा ले सकते हैं। मान लो अगर ये भुजा लिए, BC लिए, चलो बाएं ओर से शुरू करते हैं, AB। तो AB, इस त्रिभुज में AB लिए तो इसमें कौन सी भुजा लेंगे? तो AB के सामने वाला कोण देखो, डेल्टा के सामने AB है तो इसमें डेल्टा संगत कोण है इसके सामने की, ये भुजा संगत भुजा हुआ। पहले वाला पार्ट में इसकी व्याख्या हो चुकी है। तो अगर इसमें AB लेते हैं तो कोण देखेंगे, AB के सामने खड़ा हो जाती है डेल्टा। इस भुजा के लिए ये डेल्टा कोण है और इस कोण के सामने वाली भुजा AB, इस डेल्टा कोण के लिए ये भुजा कहलाएगी। तो AB लिए डेल्टा कोण के सामने, दूसरे में डेल्टा है ये कोण, तो इसके सामने DE है। तो AB अनुपात DE, यानी सामने की भुजा का अनुपात समान होगा, बराबर थीटा, कोण A के सामने की भुजा BC है, यानी थीटा के सामने तो BC। अब इसमें थीटा के सामने EF है तो अनुपात EF बराबर कौन सी भुजा बच गया? AC। अल्फा के सामने AC है, AC अनुपात अल्फा के सामने DF है। समझा बात को? यानी त्रिभुजों की समरूपता का पहला अर्थ ये हुआ, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी परिस्थिति में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा। तो समान कोण के सामने की भुजा का ये लिए अनुपात, दूसरा ये, तीसरा ये, इसको समझ गया? तो ऐसा होगा। दूसरा पॉइंट है, एक उदाहरण ऐसा भी इसी में लेते हैं। मान लो ये ABC त्रिभुज है, चित्र थोड़ा बदल दिया जाए। इसमें देखो बाईं ओर अल्फा है, इसमें डेल्टा ले लिए। तो ये दोनों त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। तो समरूप है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा। तो कोण A थीटा है तो कोण A बराबर D, ये ठीक है। कोण B अल्फा है, इसमें कोण F अल्फा है तो कोण B बराबर कोण F होगा। इसके बाद इसमें C है डेल्टा, तो इसमें E है डेल्टा, तो कोण C बराबर कोण E। चूँकि दोनों समरूप है, ऑलरेडी दिया हुआ है और समान कोण दिया हुआ है संगत कोण, तो भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात यानी समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा। तो समान कोण चलो थीटा लेते हैं, थीटा के सामने BC है तो BC अनुपात थीटा के सामने EF है, EF बराबर अल्फा के सामने AC है तो AC, इसमें अल्फा के सामने DE है तो AC अनुपात DE बराबर डेल्टा के सामने AB है तो AB अनुपात डेल्टा के सामने DF है, DF। बात को समझा? दूसरी बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC बटा EF बराबर AC बटा DE। अनुपात को बटा में तोड़ेंगे तो तब ऐसा लिख सकते हैं, बराबर AB बटा DF। तो पहला पॉइंट अच्छी तरह समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं
देखो दूसरा पॉइंट जो है, दो समरूप त्रिभुज में समान अनुपात वाले भुजाओं के सामने का कोण समान होगा। तो यहाँ पर ये तो हम लिख दिए हैं, ये नहीं दिया रहेगा। समझने के लिए पहले भुजा की माप हम दे दिए हैं, इसके बाद फिर बिना माप का भी समझना है। तो त्रिभुज ABC एवं PQR दो समरूप त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ABC दिया हुआ है समरूप त्रिभुज PQR। तो इसमें भुजाओं का अनुपात समान है। तो इसका अर्थ हुआ, पहले किस किस भुजा का अनुपात समान है तो निकालोगे तो AB अनुपात PQ बराबर AB 3y है अनुपात PQ y, ये हो गया 3y बटा y, होगा ना, अनुपात टूटेगा तो y कट गया, तो ये हो गया 3 बटा 1 बराबर 3 अनुपात 1, यानी AB अनुपात PQ बराबर 3 अनुपात 1, ये हो गया समीकरण 1। फिर BC और QR लेंगे, BC अनुपात QR, तो 3x BC और QR है x अनुपात x, तो 3x बटा x, x कट गया, ये भी 3 अनुपात 1 हुआ, यानी BC अनुपात QR बराबर 3:1। तीसरा हो गया AC अनुपात PR, AC 3 मीटर है, 3m सॉरी, ये y x ये m, 3m अनुपात PR है m, तो 3m बटा m, mm कैंसिल, तो ये भी हुआ 3 अनुपात 1, 3 बटा 1 यानी 3 अनुपात 1, तो AC अनुपात PR बराबर 3 अनुपात 1। तो AB PQ समीकरण 1, इसको मान लो 2, इसको मान लेंगे 3, तो समीकरण 1 2 3 से समान अनुपात में है भुजा, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में है ना। तो समीकरण 1 2 एवं 3 से एक से हो गया AB अनुपात PQ, AB अनुपात PQ बराबर 2 में 3 अनुपात 1 बराबर BC अनुपात QR, तो BC अनुपात QR बराबर 3 में है AC अनुपात PR। तो दोनों त्रिभुज समरूप है और संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, ये तुमको दिया रहेगा, दो त्रिभुज दे देगा, इसके बाद देगा जो इतना बराबर इतना, तो संगत कोण की तलाश करें, तो कैसे करेंगे, इस पर आधारित बहुत हिसाब है, समझा ना। दिया रहेगा दो त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप है, ये सब कुछ नहीं डाटा दिया रहेगा। तो मान लो चलो हम डाटा को हटा ही देते हैं, क्योंकि हिसाब में डाटा नहीं ही रहेगा, मैक्सिमम हिसाब में सिर्फ इतना रहेगा, दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप है, और निम्नलिखित स्थितियां दी गई हैं।
तो इसमें क्लियर है ए बी बटा पी क्यू, यानी ए बी बटा पी क्यू, ये दोनों संगत भुजा हो गया। तो संगत भुजा के सामने का कोण समान होगा। दो त्रिभुज जब समरूप हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोण कैसे निकालेंगे, कौन सा कोण किसके बराबर होगा। तो ऊपर में है ए बी, तो ए बी भुजा ले लेंगे और उसके सामने में खड़ा होकर देखो ये कोण सी है ना, तो ये कोण सी, फिर नीचे में पी क्यू है, पी क्यू ये हो गया, तो इसके सामने में ए बी और पी क्यू संगत भुजा हो गया। तो ए बी के सामने का कोण सी और पी क्यू के सामने का कोण आर बराबर होगा। चूँकि दो समरूप त्रिभुज में समान अनुपात वाले भुजाओं के सामने का कोण समान होता है, ये और ये संगत भुजा का अनुपात कुछ न कुछ तो होगा, 3/1 या 1/3 कुछ न कुछ होगा। तो इतना बटा इतना, इसके अनुसार कोण निकल जाएगा। फिर दूसरा है बी सी बटा क्यू आर, तो बी सी दूसरी भुजा ले रहे हैं तो दो ठो लकीर खींच दो, क्यू आर है नीचे, तो ये क्यू आर हो गया। तो बी सी के सामने वाला ये कोण अगर थीटा होगा तो क्यू आर के सामने वाला कोण भी थीटा होगा। ए बी के सामने वाला अगर अल्फ़ा होगा तो पी क्यू के सामने वाला भी अल्फ़ा होगा। फिर ये ए सी, तो ए सी के सामने खड़े हो जाओ, तो इस कोण को मान लो डेल्टा। ए सी और पी आर संगत भुजा है, तो ए सी के सामने का कोण बराबर पी आर के सामने का कोण, पी आर के सामने खड़ा हो जाओ, तो ये कोण भी डेल्टा होगा। अब देखो दो समरूप त्रिभुज में समान अनुपात वाले भुजाओं के सामने का कोण समान होगा। समान अनुपात में इतना बराबर इतना है, यानी ए बी अनुपात पी क्यू लिया गया है, इसका मतलब ये दोनों संगत भुजा है। बी सी अनुपात क्यू आर लिया गया है, तो ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। दोनों त्रिभुज में पहली भुजा, पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात बराबर पहले त्रिभुज का दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के दूसरी भुजा का अनुपात एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात समान है। ये स्थिति दी गई है, तो कोण कैसे सर्च करेंगे पता चल गया। तो त्रिभुजों की समरूपता के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है अगर दो त्रिभुज समरूप है तो समान कोण या संगत कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात समान होगा। दूसरा पॉइंट है दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं के सामने का कोण समान होगा, जो ये है। तो इस क्वेश्चन को समझ गया। दूसरा क्वेश्चन है समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं। तो नोट तो हम देंगे ही, समझ लो। आंसर 2, अगर दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का पहला कोण, जैसे पहले चित्र ही देख लो, इस टाइप का चित्र बनाते हैं। इस बार दूसरा चित्र देख लो। कितने त्रिभुज दिखाई देते हैं? दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई, दो त्रिभुज है। तो समान कोणिक का अर्थ हुआ पहले त्रिभुज की पहली भुजा, और पहले त्रिभुज का पहला कोण। तो अगर मान लो हम लोग त्रिभुज ए डी ई ले एवं ए बी सी ले, तो त्रिभुज ए डी ई
एवं त्रिभुज ABC में ADE का कोण A त्रिभुज ABC में किस कोण के बराबर है? तो कोण A उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों त्रिभुज में, तो लिखेंगे कोण A त्रिभुज ADE में कोण A बराबर त्रिभुज ABC के कोण A के बराबर है, यानी कोण A बराबर कोण A बराबर अल्फा। कोष्ठ में लिख देंगे कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। पहले लिया है त्रिभुज ADE, तो इस कोण को कैसे लिखेंगे ये सब बेस में बतला दिए हैं। जहाँ कोण बनता है इसको बीच में रखेंगे, तो कोण ADE। अब लेंगे त्रिभुज ABC में कोण ADE बीटा है, तो त्रिभुज ABC में ये कोण B है बीटा, तो कोण B बराबर बीटा। फिर त्रिभुज ADE ये डेल्टा कोण लेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे? बिंदु E पर बना है, तो कोण AED डेल्टा है, तो ABC में कोण C के बराबर है, कोण C बराबर डेल्टा। तो त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में त्रिभुज ADE का पहला कोण त्रिभुज ABC के पहले कोण के बराबर है। त्रिभुज ADE में दूसरा कोण ADE त्रिभुज ABC के इस दूसरे कोण के बराबर है, एवं त्रिभुज ADE में तीसरा कोण त्रिभुज ABC के तीसरे कोण के बराबर है, ऐसे बोलेंगे। तो दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, या पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो, ऐसे बोलेंगे, या संगत कोण। इसको कहेंगे दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, एवं पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज को समान कोणिक त्रिभुज कहेंगे। समझा इसके बारे में? तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद है, किस प्रसिद्ध गणितज्ञ ने यह प्रतिपादित किया कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है? तो एक यूनानी गणितज्ञ था, यूनान का रहने वाला, उसका नाम था थेल्स। इसी में पढ़ोगे थेल्स पर में आगे में। तो थेल्स ने इस कथन को दिया बजाबते साबित करके। तो किस प्रसिद्ध गणितज्ञ ने यह प्रतिपादित किया कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? तो यूनानी गणितज्ञ थेल्स, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। थेल्स यूनानी गणितज्ञ, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। इस पर कई उदाहरण दे दिए हैं, उदाहरण देना जरूरी है? इसको समझ गया? तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो, अगले पार्ट में फिर बतलाएंगे।